24 आवर्स टुडे न्यूज की टीम दिल्ली में सरदार वीएम सिंह के आवास पर पहुंची। सरदार वीएम सिंह द्वारा बताया गया कि किसानों के प्रति हम हक की लड़ाई सदैव लड़ते रहेंगे। किसानों के प्रति ये 3 बिल पास हुए हैं। ये किसानों को बहुत हानि पहुंचाने वाले बिल पास हुए। सरदार वीएम सिंह द्वारा बताया गया कि सभी किसान संगठनों को एकजुट होकर सरकार द्वारा बनाए गए तीनों बिलों को पास न होने का संकल्प करना चाहिए। सरदार वीएम सिंह द्वारा ये भी बताया गया कि किसानों के गन्ने का पेमेंट समय से न होने के कारण किसानों की हालत झरझर हो गई है। बताया जा रहा है कि किसानों का पेमेंट अगर सही तरीके से मिलता रहे तो किसानों को इस सरकार से कोई तकलीफ नहीं होगी। किसान सभी का अन्नदाता है। किसान द्वारा सही फसल उगाने पर हमारे बच्चों तक खाने का पदार्थ पहुंचता है। सरदार वीएम सिंह द्वारा बताया गया कि अगर किसानों का सही समय से पेमेंट नहीं हो पाता तो वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। सरकार द्वारा आज तक किसानों को कोई ऐसी स्कीम नहीं दी गई जो किसानों के हित के बारे में हो। सरदार वीएम सिंह द्वारा ये भी बताया गया कि हम सरकार के खिलाफ एकजुट होकर संघर्ष करने को तैयार हैं। सरदार वीएम सिंह ने सभी किसान भाइयों को सभी संगठनों को एकजुट होने को कहा। 24 आवर्स टुडे न्यूज की सराहना करते हुए 24 आवर्स टुडे न्यूज के संवाददाता राजीव चौधरी को धन्यवाद दिया। नमस्कार, मैं राजीव चौधरी 24 आवर्स टुडे न्यूज। अभी मैं दिल्ली में बात करते हैं एक ऐसे मसीहा के बारे में जो सरदार वीएम सिंह के नाम से जाने जाते हैं। ये सरदार वीएम सिंह किसानों के मसीहा कहे जाते हैं। आज तक इन मसीहा ने जितना कार्य किया किसानों के प्रति किया, अपना तन मन धन सब कुछ इन्होंने लौटा दिया किसानों के प्रति। आइए बात करते हैं सरदार वीएम सिंह। सर, जैसे कि अभी किसानों का मुद्दा चला हुआ, पेमेंट नहीं मिला है, ये काफ़ी लेट हो रहा है सर, इस बारे में कुछ कहना चाहिए। गन्ने का पेमेंट की बात कर रहे हैं? जी सर। गन्ने का पेमेंट तो आपको मालूम है, आप 30 साल से तो मैं देख रहा हूँ कभी समय पे नहीं मिला और कोर्ट में जा जाकर हमने लिया है और कोर्ट में 18 साल से हमारी लड़ाई है कि जब तक ब्याज किसान को नहीं मिलेगा लेट पेमेंट का तब तक ये पेमेंट टाइम पे करेंगे ही नहीं। और कोर्ट ने मान लिया है, सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया, हाई कोर्ट ने मान लिया ब्याज देने का। पर ये पुरानी सरकार जो थी इसने, अखिलेश सरकार ने माफ़ कर दिया था। करीब 2000 करोड़ के आसपास किसानों को ब्याज मिलना था। मतलब हर घर में 15-20 हज़ार रुपये एकड़ का ब्याज आना था। उनने माफ़ कर दिया कहते हुए कि नहीं, मिल मालिकों के पास पैसा नहीं है, जैसे किसानों के पास बहुत पैसा है। किसान ने जो ऋण लिया था गन्ना लगाने के लिए, उसका ऋण का ब्याज माफ नहीं किया और जो मिल मालिकों ने हमें देना था उसको माफ कर दिया। अरे मिल मालिक हमें देते टाइम पर, हम भी टाइम पे देते, हमें ब्याज लगता ही नहीं। तो कोर्ट ने कहा कि उन्होंने जो किया था, डिसीजन लिया था, उसको खारिज कर दिया। अखिलेश सरकार के कैबिनेट डिसीजन खारिज कर दिए और कोर्ट ने कहा इस सरकार से कहा था कि आप इसके ऊपर श्रेष्ठ निर्णय लो। जो वीएम सिंह कह रहा है कि अगर किसानों ने ब्याज दिया है अपने केसीसी के ऊपर तो उनको भी देना पड़ेगा, नहीं किया। हम फिर कोर्ट चले गए। अब मानना के अंदर आदेश हो गया। जब कोर्ट ने कहा केंद्र कमिश्नर को, भूस रेड्डी जी को, कि भाई ऐसे करोगे तो तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। कार्रवाई मतलब होता है जेल जाने का काम। तुमने हल्फनामा दे दिया कि जी हाँ दे रहे हैं। और अभी तक जो है कोविड के कारण फिर चुप बैठ गए। कोर्ट भी बंद है। कोर्ट के वर्चुअल हियरिंग हो रही है, वहाँ टोटल हियरिंग हो नहीं रही, फिजिकल हियरिंग हो नहीं रही। पर अब क्योंकि खुलने वाला है कोर्ट, पीछे भी हमने कहा था, जैसे मैं कहता हूँ बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, एक दिन तो कटना है ना। जिनका मालूम है देना तो ही, तो अब इन्होंने क्या कर दिया है कि देना चालू कर दिया है। अभी एक बिल को दिया है शुगर, दिया शुगर ने देना चालू कर दिया। सबको देना पड़ेगा। अभी वो दे रहे हैं जो मिल घाटे में है 7%, जो मुनाफे में 12%। उस पर भी हम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने हमने कहा है कि सबको 15% देना है। और जिस दिन 15% ब्याज किसान को मिल जाएगा, लेट पेमेंट का अनिवार्य हो जाएगा। मिल मालिकों को लोन मिलता है 10% पे, 11% पे, 12% पे, किसी को 14-15% पे नहीं मिलता है। कॉर्पोरेट लोन 10-11-12% पे मिलता है। तो एक दिन भी आपका रोकेंगे नहीं, तत्काल पेमेंट होगा। यही चीज ढूंढते हुए कि भाई हमारे आने से पहले भी ये काम हुआ, ऊपर जाने के बाद भी ये काम होगा। एक रास्ता ढूंढो, मैं रहूं नहीं रहूं, किसान खड़ा रहे, इसलिए रास्ता ढूंढा। 20 साल लग गए इसमें, पर किसान को इसका रास्ता मिलेगा। और आगे के लिए जब एक खुल जाएगा मामला तो आपको कंप्लेंट करने की जरूरत नहीं होगी। अपने आप ढूंढ के आपको पैसा देंगे तत्काल, भागने की जरूरत नहीं होगी। आप
क्या सर आप किसानों को 24 के माध्यम से कुछ कहना चाहेंगे? हर किसान को कहना चाहेंगे, लोग आपको अन्नदाता कहते हैं, पर ये अन्नदाता नाम आ गया है, दिल से नहीं कहते। किसान को इज्जत नहीं मिल रही। अन्नदाता को इज्जत तो दो पहले। हम तुम्हें खिलाते हैं, देश को खिलाते हैं, हमारी इज्जत करो। इसलिए आज जब ये बिल आए हैं, 3 बिल आए हैं जिससे किसान बर्बाद हो जाएगा, खेती बर्बाद हो जाएगी, नौजवानों के पास जीविका वैसे ही नहीं है। अभी मैंने आपको बताया ना, ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात करते हैं, कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आ जाएगी तो माला माल हो जाएंगे लोग। अभी आपको बताया 14 दिन में पेमेंट मिलती होती है, नहीं मिल रही ना। अब कह रहे हैं 5 दिन में मिलेगी, 3 दिन मतलब 3 वर्किंग डे मतलब 5 दिन में मिलेगी पैसे। 5 दिन फिर महीने लग जाएंगे। वहां तो आप कोर्ट जा सकते हैं, यहाँ पर उन्होंने कहा कोर्ट नहीं जा सकते। एसडीएम के जाओगे, अरे एसडीएम डीएम इनके यहाँ अपीलें करोगे, ये तो मिल मालिकों के साथ होते हैं, ये तो उद्योगपतियों के साथ होते हैं, ये कौन सा पेमेंट कर देंगे। इसलिए किसानों से केवल अपील यह है कि आप उठें, इन बिलों का विरोध करें। पूरा देश कर रहा है, ये गलत है कि हरियाणा पंजाब कर रहा है। आप पश्चिम उत्तर प्रदेश देखो, हद की विरोध हुआ 25 सितंबर। कोई मुझे तहसील बता दो जहां विरोध नहीं हुआ। वहीं पर कर्नाटका में विरोध हुआ, आंध्रा में हुआ, तमिलनाडु में हुआ, आंध्र प्रदेश में हुआ, तेलंगाना में हुआ। आप बताओ मुझे, मध्य प्रदेश में है, बिहार में है, राजस्थान में है, उत्तराखंड में है, अरे बिहार में है जहां बाढ़ आई, आप बताओ विरोध कहां नहीं हुआ। गुजरात में हुआ, महाराष्ट्र में कहां नहीं हुआ। पर ये दिखाना चाहते हैं कि विरोध केवल पंजाब हरियाणा तक सीमित है, बाकी खुशहाल है। कोई खुशहाल नहीं है। किसान को दिख रहा है, बच्चे पढ़े लिखे हैं, बच्चों को समझ में आ रही है आज कि हमारे पास जीविका नहीं है। खेती जिंदा होगी तो जीविका बनेगी, वरना नौकरी कोरोना में गई, नौकरी नोटबंदी में गई, आगे नौकरी मिलेगी नहीं। बर्बाद हो गया है किसान, देहात बर्बाद हो गया है। इसलिए आज की तारीख में सब इकट्ठे हो जाओ, जो जो संगठन में हो, अपने संगठन को मजबूती दो और किसान की लड़ाई मिल बांट के अपने मिलकर लड़ो। जैसे कि सर अभी 3 बजट पास हुई है और मोदी जी ने भी ये भी कहा है कि ये 3 बजट फायदे के रहेंगे और सभी किसान इसका विरोध भी कर रहे हैं, इसे विरोध भी जाहिर किया है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? वही बिल वही जो मैं बताया आपको, इसमें केवल इतना कहना चाहूंगा, मोदी जी आपने भी कह दिया, नरेंद्र तोमर जी ने भी कह दिया, जो मंत्री कृषि मंत्री, कि ये बिल आने के बाद, ये कानून आने के बाद किसान का हो जाएगा, आपदा में भी फसल खराब हो जाएगी तब भी तुम्हारा नुकसान नहीं होगा, कह रहे हैं ना। मैं तो आपके माध्यम से बार बार हर कहीं कह रहा हूं कि मुझे दिखा तो दो, इनमें कहां है इनके अंदर, कहीं नहीं है। इसमें केवल इतना है कि आपदा के समय जो खाद और बीज आपने लिया है वो वापस नहीं करना पड़ेगा। फसल का क्या होगा? अरे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आई थी, क्या हो गया उसका? अभी आपदा के अंदर फरवरी के अंदर सरसों गई, कितना नुकसान हुआ सबका? हर साल नुकसान होता है। क्या हुआ? जुमलों से, बातों से किसी का पेट नहीं भरता। किसानों से ये कहना चाहूंगा, जिस संगठन में हो उस संगठन को मजबूत करो और सारे संगठनों को इकट्ठी लड़ाई लड़ने की बात करो। ये बिल वापस करो, किसान को जीवित करने की बात करो, नौजवान को जीविका देने की बात करो, खेती को जिंदा करने की बात करो। और जिस दिन 15% ब्याज किसान को मिल जाएगा, लेट पेमेंट का अनिवार्य हो जाएगा। मिल मालिकों को लोन मिलता है 10% पे, 11% पे, 12% पे, किसी को 14-15% पे नहीं मिलता है। कॉर्पोरेट लोन 10-11-12% पे मिलता है। तो एक दिन भी आपका रोकेंगे नहीं, तत्काल पेमेंट होगा। यही चीज ढूंढते हुए कि भाई हमारे आने से पहले भी ये काम हुआ, ऊपर जाने के बाद भी ये काम होगा, एक रास्ता ढूंढो, मैं रहूं नहीं रहूं, किसान खड़ा रहे। इसलिए रास्ता ढूंढा, 20 साल लग गए इसमें, पर किसान को इसका रास्ता मिलेगा। और आगे के लिए जब एक खुल जाएगा मामला तो आपको कंप्लेंट करने की जरूरत नहीं होगी, अपने आप ढूंढ के आपको पैसा देंगे, तत्काल भागने की जरूरत नहीं होगी। आप क्या सर आप किसानों को 24 के माध्यम से कुछ कहना चाहेंगे? हर किसान को कहना चाहेंगे, लोग आपको अन्नदाता कहते हैं, पर ये अन्नदाता नाम आ गया है, दिल से नहीं कहते। किसान को इज्जत नहीं मिल रही। अन्नदाता को इज्जत तो दो पहले। हम तुम्हें खिलाते हैं, देश को खिलाते हैं, हमारी इज्जत करो। इसलिए आज जब ये बिल आए हैं,
3 बिल आए हैं जिससे किसान बर्बाद हो जाएगा, खेती बर्बाद हो जाएगी, नौजवानों के पास जीविका वैसे ही नहीं है। अभी मैंने आपको बताया ना, ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात करते हैं, कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आ जाएगी तो मालामाल हो जाएंगे लोग। अभी आपको बताया 14 दिन में पेमेंट मिल रही होती है, नहीं मिल रही ना। अब कह रहे हैं 5 दिन में मिलेगी, 3 दिन मतलब 3 वर्किंग डे मतलब 5 दिन में मिलेगी पैसे, 5 दिन फिर महीने लग जाएंगे। वहां तो आप कोर्ट जा सकते हैं, यहाँ पर उन्होंने कहा कोर्ट नहीं जा सकते। एसडीएम के जाओगे, अरे एसडीएम डीएम इनके यहाँ अपीलें करोगे, ये तो मिल मालिकों के साथ होते हैं, ये तो उद्योगपतियों के साथ होते हैं, ये कौन सा पेमेंट कर देंगे। इसलिए किसानों से केवल अपील ये है कि आप उठें, इन बिलों का विरोध करें। पूरा देश कर रहा है, ये गलत है कि हरियाणा पंजाब कर रहा है। आप पश्चिम उत्तर प्रदेश देखो, हद की विरोध हुआ 25 सितंबर, कोई मुझे तहसील बता दो जहां विरोध नहीं हुआ। वहीं पर कर्नाटका में विरोध हुआ, आंध्रा में हुआ, तमिलनाडु में हुआ, आंध्र प्रदेश में हुआ, तेलंगाना में हुआ। आप बताओ मुझे मध्य प्रदेश में है, बिहार में है, राजस्थान में है, उत्तराखंड में है, अरे बिहार में है जहां बाढ़ आई, आप बताओ विरोध कहां नहीं हुआ। गुजरात में हुआ, महाराष्ट्र में कहां नहीं हुआ। पर ये दिखाना चाहते हैं कि विरोध केवल पंजाब हरियाणा तक सीमित है, बाकी खुशहाल है, कोई खुशहाल नहीं है। किसान को दिख रहा है, बच्चे पढ़े लिखे हैं, बच्चों को समझ में आ रही है आज कि हमारे पास जीविका नहीं है। खेती जिंदा होगी तो जीविका बनेगी, वरना नौकरी कोरोना में गई, नौकरी नोटबंदी में गई, आगे नौकरी मिलेगी नहीं। इसलिए किसानों से केवल अपील यह है कि आप उठें, इन बिलों का विरोध करें। पूरा देश कर रहा है, ये गलत है कि हरियाणा पंजाब कर रहा है। आप पश्चिम उत्तर प्रदेश देखो, हद की विरोध हुआ 25 सितंबर, कोई मुझे तहसील बता दो जहां विरोध नहीं हुआ। वहीं पर कर्नाटका में विरोध हुआ, आंध्रा में हुआ, तमिलनाडु में हुआ, आंध्र प्रदेश में हुआ, तेलंगाना में हुआ। आप बताओ मुझे मध्य प्रदेश में है, बिहार में है, राजस्थान में है, उत्तराखंड में है, अरे बिहार में है जहां बाढ़ आई, आप बताओ विरोध कहां नहीं हुआ। गुजरात में हुआ, महाराष्ट्र में कहां नहीं हुआ। पर ये दिखाना चाहते हैं कि विरोध केवल पंजाब हरियाणा तक सीमित है, बाकी खुशहाल है, कोई खुशहाल नहीं है। किसान को दिख रहा है, बच्चे पढ़े लिखे हैं, बच्चों को समझ में आ रही है आज कि हमारे पास जीविका नहीं है। खेती जिंदा होगी तो जीविका बनेगी, वरना नौकरी कोरोना में गई, नौकरी नोटबंदी में गई, आगे नौकरी मिलेगी नहीं। बर्बाद हो गया है किसान, देहात बर्बाद हो गया है। इसलिए आज की तारीख में सब इकट्ठे हो जाओ, जो जो संगठन में हो, अपने संगठन को मजबूती दो और किसान की लड़ाई मिल बांट के अपने मिलकर लड़ो। जैसे कि सर अभी 3 बजट पास हुई है और मोदी जी ने भी ये भी कहा है कि ये 3 बजट फायदे के रहेंगे और सभी किसान इसका विरोध भी कर रहे हैं, इसे विरोध भी जाहिर किया है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? बिल वही जो बताया आपको, इसमें केवल इतना कहना चाहूंगा, मोदी जी आपने भी कह दिया, नरेंद्र तोमर जी ने भी कह दिया, जो मंत्री कृषि मंत्री, कि ये बिल आने के बाद, ये कानून आने के बाद किसान का हो जाएगा, आपदा में भी फसल खराब हो जाएगी तब भी तुम्हारा नुकसान नहीं होगा, कह रहे हैं ना। मैं तो आपके माध्यम से बार बार हर कहीं कह रहा हूं कि मुझे दिखा तो दो, इनमें कहां है इनके अंदर, कहीं नहीं है। इसमें केवल इतना है कि आपदा के समय जो खाद और बीज आपने लिया है वो वापस नहीं करना। फसल का क्या होगा? अरे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आई थी, क्या हो गया उसका? अभी आपदा के अंदर फरवरी के अंदर सरसों गई, कितना नुकसान हुआ सबका? हर साल नुकसान होता है। क्या हुआ? जुमलों से, बातों से किसी का पेट नहीं भरता। किसानों से ये कहना चाहूंगा, जिस संगठन में हो उस संगठन को मजबूत करो और सारे संगठनों को इकट्ठी लड़ाई लड़ने की बात करो। ये बिल वापस करो, किसान को जीवित करने की बात करो, नौजवान को जीविका देने की बात करो, खेती को जिंदा करने की बात करो। तो अभी आपने देखा, मैंने सरदार वीएम सिंह जी से बात की और ये काफ़ी भावुक होकर बात कर रहे थे। ये किसानों के प्रति बहुत जागरूक है, ये किसानों के प्रति कुछ भी करने को तैयार है। तो आप देखते रहिए और बने रहिए। मैं 24 आवर्स टुडे न्यूज़ से नमस्कार।